हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेसी पेपर बाय केएस। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है बीएफए करने के बाद, बीएफए और एमएफए करने के बाद सब पूछते हैं कि स्कोप क्या है आगे, इसमें कैसे अर्निंग करें। मेनली जो होता है आपका कि आप पढ़ाई तो करते हो, ठीक है, पढ़ाई करके आप अपना जो भी है कोर्स है वो कंप्लीट कर लेते हैं, पर आफ्टर कोर्स फिर अर्निंग की जब बारी आती है तो बहुत कन्फ्यूजन होता है कि फिर अर्निंग कैसे करें, क्या स्कोप है इसके। तो बेसिकली आज मैं वही बताऊंगी कि स्कोप क्या है, और मैं बीएफए से रिलेटेड जो भी बीएफए एमएफए जो कोर्स कर रहे उससे रिलेटेड जो भी स्कोप है उसके बारे में बताऊंगी। तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो बीएफए आप करते हैं और एमएफए करते हैं ये 5 डिपार्टमेंट में बटा है, अलग अलग डिपार्टमेंट में, और सबके अलग अलग स्कोप है अर्निंग के। तो लेकिन मैं कुछ ऐसे स्कोप बताऊंगी जो सारे में कॉमन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि डिपार्टमेंट कौन कौन सी होती है बीएफए और एमएफए जो भी आप करते हैं। तो डिपार्टमेंट्स आपका आता है, फर्स्टली अप्लाइड आर्ट आता है, सेकेंड पेंटिंग आता है, थर्ड टेक्सटाइल आता है, फोर्थ स्कल्पचर आता है, एंड फिफ्थ जो रहा आपका सैरामिक आता है, जो पोट्री भी कहते हैं उसको। तो ये 5 डिपार्टमेंट है, ठीक है। सबके जो भी स्टूडेंट करते हैं सब कोई एक सब्जेक्ट लेके, कोई टेक्सटाइल से कर रहा है, कोई अप्लाइड से कर रहा है, कोई स्कल्पचर से कर रहा है, कोई पेंटिंग से कर रहा है, कोई सैरामिक से कर रहा है। तो सबके अलग अलग डिपार्टमेंट सब अपना अलग अलग करते हैं और सबके अलग अलग स्कोप्स भी है। तो जो कुछ कॉमन स्कोप है जो सब में आते हैं वो मैं उसका जिक्र कर रही हूँ मैं। तो सबसे पहला आप है कि टीचिंग, जो गवर्नमेंट टीचिंग है उसमें आप कैसे जाएं, क्या प्रोसेस है। तो आप किसी में भी कोई भी डिपार्टमेंट के हो, आपको अगर टीचिंग करनी है, टीचिंग लाइन में जाना है, वो भी गवर्नमेंट टीचिंग लाइन में जाना है, तो सबसे पहले आपको बीएफए करना होगा जो 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है। बीएफए करने के बाद एंट्रेंस निकाले आपने, बीएफए किया, उसके बाद आपको एमएफए करना है, और एमएफए के लिए अगेन एंट्रेंस देना है। देन आपका 2 साल का एमएफए होगा। एमएफए करने के बाद एमएफए की जब डिग्री आपको मिल जाएगी, देन आप उसके बाद आप टीचर का फॉर्म भर सकते हैं। टीचर में कौन कौन से फॉर्म आते हैं, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, ये सारे आते हैं, और भी आते होंगे, मुझे तो अभी फ़िलहाल ये नॉलेज में है तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। और ये जो मैं 4 बता रही हूँ ये बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा पोस्ट है जिस पे आप जॉब कर सकते हो गवर्नमेंट की, ठीक है। इसका फुल फॉर्म में भी बता दूँ, टीजीटी मीन्स ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन, एंड एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति। तो ये सारी हैं। तो इस पे आप फॉर्म भरो। आफ्टर एमएफए कंप्लीट हो गया आप इस पे फॉर्म भरें। फॉर्म भरने के बाद आप एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं देन आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्टेड है, इस जॉब के लिए सिलेक्टेड है। तो ये रहा आपका गवर्नमेंट का प्रोसेस कि आप गवर्नमेंट में जॉब कैसे पा सकते हैं। एंड नेक्स्ट आता है आपका, इसके अलावा जो और भी सिर्फ जो टीचर का ही कोर्स नहीं है, और हाँ साथ में ये बता दूं कि अगर आपको प्राइवेट जॉब करनी है तो आप बीएफए के बाद भी कर सकते हैं कोई भी स्कूल में, क्योंकि कभी कभी होता ज़रूरी नहीं कि सबका गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई कर ही ले, सब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ही लेते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते। तो कुछ लोग ऐसे भी जो प्राइवेट जॉब करते हैं, प्राइवेट स्कूल में, अच्छे बड़े बड़े स्कूल में, अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास डिग्री है, अच्छे जगह की डिग्री, अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री है, तो वो भी आपके लिए बेनिफिट होता है। और आप उसके थ्रू आपको ज़रूरी नहीं कि बीएफए ही करें, एमएफए ही करें, बीएफए के बाद भी आप टीचर का जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। ये हो गया सेकंड। थर्ड आता है आपका, आप अपना स्टूडियो खोल सकते हैं, ठीक है, खुद का स्टूडियो जिसमें आप अपना काम सेल कर रहे हो, अपना काम खुद बना रहे हो, खुद सेल कर रहे हो। थर्ड ये हो गया। फोर्थ हो गया, आप एग्जीबिशन लगा सकते हैं कहीं भी जहाँ एग्जीबिशन हो रहा है। किसी जगह फ्री में भी लगता है, अगर गवर्नमेंट रहा, किसी जगह पैसे दे के भी आप जगह खरीद लो, फिर वहाँ पे एग्जीबिशन लगाओ, तो आप एग्जीबिशन लगा सकते हैं। एग्जीबिशन में भी काफ़ी पेंटिंग्स, काफ़ी जो आपका काम है और जो वर्क है आपका वो सेल होता है। एंड उसके बाद आ गया आपका कमीशन वर्क। आप कमीशन लेके आप कमीशन वर्क पे भी काम कर सकते हैं। बहुत कमीशन, अगर आपका काम अगर बहुत अच्छा हुआ या अच्छा भी हुआ तो आपको कमीशन वर्क 100% आएंगे, अगर आप उस फील्ड में हो तो आप कमीशन वर्क पे भी काम कर सकते हैं। एंड लास्ट आता है आप ट्यूशन से भी आप पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं क्योंकि जैसे कि नए स्टूडेंट जिनको कुछ पता नहीं है तो उसको ज़रूर गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए टीचिंग की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो आप टीचिंग लाइन में भी
पैसे अर्न कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो आपका आता है फ्रेंड्स, एक और जो प्रोफेसर बनना है, तो प्रोफेसर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो प्रोफेसर बनने के लिए आपको सबसे पहले BFA करना है, देन MFA करना है, उसके बाद आपको PhD करना है। और PhD करने के लिए आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, नेट या GRF। अगर आप नेट या GRF क्वालिफाई करना पड़ेगा। और इसमें मैं बता दूं कि अगर आप नेट के थ्रू PhD करते हैं, नेट निकाल के, तो आपको 12,000 पर मंथ मिलती है। अगर आप GRF अगर क्वालिफाई करके देन PhD करते हैं तो आपको 30,000 रुपीज़ मिलती है। तो ठीक है, उसके बाद अगर आप PhD कंप्लीट किए उसके बाद ही आप प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये हो गया। अब तक ये सब में कॉमन है कि इतना चीज़ आप, चाहे वो अप्लाइड से हो, चाहे वो पेंटिंग से हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट से हो, पाँचों में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें स्कोप है। लेकिन साथ साथ मैं बता दूं, जैसे अप्लाइड के लोग जिनको और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं वो लोग, तो अप्लाइड में फ्रेंड्स जैसे कि आपका फोटोग्राफी आता है, आप फोटोग्राफी कर सकते हो। कैलीग्राफी आता है, कैलीग्राफी कर सकते हैं। एंड फोटोग्राफी, कैलीग्राफी, देन पोस्टर मेकिंग, होर्डिंग जो ये सब लिखते हैं, और फिर जो आप कुछ भी प्रोडक्ट होता है उसका, जो भी प्रोडक्ट का जो ऊपर का जो कुछ भी लोगो हुआ, वो सब, तो बहुत सारी चीज़ें आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं अप्लाइड में। इसके लिए आपको प्राइवेट कंपनी में बहुत सारी वैकेंसी निकलती है, ठीक है। तो उस वैकेंसी में आपको जॉब में, उस वैकेंसी निकलती है तो उस वैकेंसी के थ्रू आप इंटरव्यू कीजिए। इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए तो आपको प्राइवेट जॉब बहुत सारी है अप्लाइड में, वो सब कर सकते हैं। टेक्सटाइल में भी देखा जाए तो इसमें भी आप प्राइवेट जॉब बहुत सारी कर सकते हैं। टेक्सटाइल में देखा जाए तो कपड़े बुनना या कुछ भी डिज़ाइन करना मेनली, तो ये सब है कि आपको प्राइवेट जॉब में इस सब में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उसमें भी आप प्राइवेट जॉब करके आप अर्निंग कर सकते हैं। और जैसा कि पोट्री हुआ, तो पोट्री में आप स्टूडियो के अंतर्गत जो स्टूडियो लिखे, जैसे कि बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जो अपना एकदम स्टूडियो बड़ा सा खोल रखे, आप उसके अंडर काम कर सकते हो अगर आप स्टार्टिंग स्टेज पे हो तो। ये है। स्कल्पचर में देखा जाए तो आप स्कल्पचर में मूर्ति डिज़ाइन होता है तो आपको ऑर्डर मिलेंगे, आप ऑर्डर के थ्रू काम कर सकते हैं, ये है। और पेंटिंग में तो आप जानती हो, पेंटिंग तो आप खैर एग्जीबिशन लगाओ, मेनली आप पोर्ट्रेट बनाओ। पोर्ट्रेट में बहुत इनकम होता है, क्योंकि पोर्ट्रेट ऐसा चीज़ है कि हर कोई बनवाना चाहता है, ठीक है। तो पोर्ट्रेट पे आप कमीशन वर्क कर सकते हैं, ये हो गया। एग्जीबिशन लगा सकते हैं, कुछ भी सेल कर सकते हैं अपने काम कभी भी कहीं पे लगा के, तो ये सारी चीज़ें जिससे आप अर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू ये समझ में आया हो कि इसकी स्कोप क्या है, आप कैसे अर्न कर सकते हो, कैसे आप और कैसे इससे इनकम कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को अगर आप नए हैं तो। और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि ये जो चीज़ है स्कोप की, ये बहुत किसी के माइंड में होता है कि पढ़ाई तो कर लिए पर इसका स्कोप क्या है वो जानने की बहुत इच्छा होती है। तो प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें एंड बेल आइकन पे क्लिक कर ले अगर आपको मेरा नोटिफिकेशन, मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे तो। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।